हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। चलिए एचटीएमएल के ट्यूटोरियल पर बात करते हैं फटाफट। देखिए दोस्तों, अब आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि बटन कितनी तरह का होता है। ज़्यादातर हम दो तरह का देखते हैं, सबमिट बटन, है ना, डाउनलोड बटन। डाउनलोड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि हमें ऑडियो कंटेंट भी डाउनलोड करना पड़ता है, वीडियो कंटेंट भी डाउनलोड करना पड़ता है। कि हमने कहा कि अब आप ये समझ गए होंगे कि हमें बहुत सारी चीज़ों को डाउनलोड करना पड़ता है, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, चाहे वो हमें टेक्स्ट में हो, चाहे हमें कुछ पीडीएफ डाउनलोड करना है, चाहे हमें फॉर्म डाउनलोड करना है, चाहे हमें क्या करना है या हमें कोई सबमिट करना है, तो वहाँ हमें बटन की ज़रूरत होती है। समझ में आई बात? मतलब कोई हमें ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट कुछ डाउनलोड करना है या हमें सबमिट करना है, तो बहुत जगह हमें बटन की ज़रूरत होती है। बटन को हम किससे नेविगेट करते हैं? वी से बटन। कंट्रोल शिफ्ट वी क्या होता है? बटन लिस्ट बनती है। कंट्रोल नहीं, इंसर्ट कंट्रोल वी से। किससे? इंसर्ट कंट्रोल वी से बटन लिस्ट बनती है। लेकिन अगर हमें बटन अपने क्रिएट करना है, खुद का बटन, तो वो कैसे होगा? सबमिट बटन, डाउनलोड बटन। तो वो हमें देखना होगा कि नौइयत क्या है, यानी क्या कंडीशन है। हमें कोई डेटा डाउनलोड करना है, मतलब डेटा मतलब टेक्स्ट, कोई पीडीएफ है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई ऑडियो है, वीडियो है, कोई सॉन्ग है, हमें कोई फॉर्म डाउनलोड करना है, कुछ सबमिट करना है, तो हमें ज़रूरत होगी किसकी? बटन की। तो मैं आपको टैग्स का रिवीजन करवा देती हूँ। टैग्स जो बता रही हूँ उन टैग्स को याद रखिए, और फिर हम कल और इस पर बात करेंगे। फिर हम लिंक पर बात करेंगे अगले मंडे को। किस पर बात करेंगे? लिंक पर। तो ये आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। और दोस्तों, जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। यानी एक्सप्लोरेशन, प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। अच्छा जी, तो ये बात हो गई। और बाकी देखो, बटन के लिए आपको मैंने बता दिया। नॉर्मल हम किसी पेज पे नेविगेट करते हैं तो हम बी से बटन को ढूंढते हैं। इंसर्ट कंट्रोल बी से बटन लिस्ट को कौन कौन से बटन है वहाँ पढ़ सकते हैं। और एचटीएमएल हमें खुद का कुछ बनाना है वेब पेज, तो बटन कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको बताया है, और मैं यहाँ पर टेक्स्ट का रिवीजन करवा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको नोटपैड की ज़रूरत होगी, फिर एचटीएमएल टैग की ज़रूरत होगी। तो नोटपैड कैसे खुलता है वो आपको बताया मैंने। एचटीएमएल टैग कैसे? लेस एचटीएमएल ग्रेटर। फिर आपको हेड टैग की ज़रूरत होगी, लेस हेड ग्रेटर। फिर आपको टाइटल टैग की ज़रूरत होगी, लेस टाइटल ग्रेटर। फिर आपको उसमें टाइटल डालना है जो भी आपको देना है वेब पेज का, फिर लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर, फिर लेस स्लैश हेड ग्रेटर। ठीक है? और ठीक, और बाकी आपको क्या करना है? एचटीएमएल टैग को क्लोज नहीं करना है, यानी टाइटल डाल के लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर करके, लेस स्लैश हेड ग्रेटर करके एचटीएमएल टैग को ऐसे ही रन देना है। बॉडी टैग देंगे लेस बॉडी ग्रेटर। यहाँ आपको हेडिंग्स देनी है, इंफॉर्मेशन देना है, एट्रीब्यूट देना है, कोई टेबल क्रिएट करनी है, बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब आप देखो क्या लिखना चाहते हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो डाउनलोड फ्रॉम, यू कैन डाउनलोड दिस फॉर्म, और ऐसा कुछ मैंने आपको बताया। ठीक है? तो इस तरह आप देख लो। मान लो हम कोई टेक्स्ट डाउनलोड करना है, तो इफ़ यू वांट टू यूज़ और एक्सेस देन यू कैन डाउनलोड दिस टेक्स्ट फ्रॉम हियर। ये दे हमने लिखा। फिर हम क्या करेंगे? हम जो है लेस बटन ग्रेटर, और फिर वहाँ डाउनलोड देंगे, फिर लेस स्लैश बटन ग्रेटर, लेस बटन ग्रेटर डाउनलोड, फिर लेस स्लैश बटन ग्रेटर। फिर आप देख लो कोई हेडिंग्स आपको देनी है, क्या देना है, कुछ और आपको करना है, कौन से एट्रीब्यूट यूज़ करने हैं वो हम बता ही चुके हैं। कोई आपको ज़रूरत है, कुछ और चेंज करना चाहते हैं, कहीं लाइन चेंज करनी है तो उसके लिए भी बता चुके हैं। कोई चीज़ों को हाईलाइट करना है, ये सही है, ये ज़्यादा रिलेवेंट है, उन चीज़ों को हाईलाइट करना है, तो वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। डेल वाला, कि मान लो कोई गलती हो जाए या कोई चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है तो वहाँ क्रॉस लग जाएगा, और जो सही चीज़ उसके लिए क्या करेंगे? लेस डेल ग्रेटर, वो जो आपको हाईलाइट करना है या फिर जो सही वाला वर्ड है वो लिखें, और लेस स्लैश डेल ग्रेटर। क्योंकि आप भले ही नोटपैड में आप ये कुछ भी कर लो, लेकिन आप यहाँ अगर ये टैग यूज़ नहीं करोगे तो वेब पेज पर सही नहीं दिखाएगा। तो ये बात है
तो ये हो गया। फिर लास्ट में आप जो है बॉडी टैग क्लोज करो, लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर, फिर लेस स्लैश एचटीएमएल ग्रेटर, फिर आप सेव करो फाइल को F12 से। फाइल का जो टाइप है वो ऑल रखिए। लेटेस्ट विंडो में आपको ये ऑल मिल जाएगा, पुराने विंडोज़ में नहीं मिलेगा। पहले फाइल F12 प्रेस करते ही फाइल नेम आएगा, जो कोट में दो और डॉट लगा के HTML एक्सटेंशन दो। फिर आप जो है टैब करो फाइल टाइप में, आपको ये मिल जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, फाइल टाइप में क्या मिल जाएगा आपको, ऑल फाइल डाउनलोड से। फिर आपको जहाँ सेव करना है सेव बटन पे जाके कर दो या ट्रीव्यू पे जाके कर दो, वैसे आप सेव करो। फिर आप ब्राउज़र, जो करंट ब्राउज़र आपका आपने यूज़ किया होगा उसमें आप रन करके देखो अपनी फ़ाइल को, तो काफ़ी कुछ आपको उसका जो है बेनिफिट होगा। तो ठीक है, आप इस चीज़ को यूज़ कीजिए और मुझे यकीन है कि आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट होगा, और मेरे जो बनाए हुए ट्यूटोरियल्स हैं उनसे आप बहुत कुछ नया सीख रहे होंगे। आगे भी इसी तरह सीखते रहेंगे। कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।